स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 10 में विषय विज्ञान का व्हाट्सएप असाइनमेंट। इससे पहले हमने गणित का भी किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। साहिल एक प्रकाश बल्ब तार सेल और स्विच के साथ एक परिपथ बनाना चाहता है। तो सेल को दर्शाने के लिए आप निम्न में से कौन से तरीके का उपयोग करेंगे। सामान्यतः हम इस वाले का प्रयोग करते हैं, वैसे ये भी सही है, लेकिन हमारे केस में ये सही होगा। उत्तर नंबर 1। अगला है, पद्मा देखती है स्क्रू ड्राइवर्स में से एक प्लास्टिक हैंडल होता है और बिजली के तारों में प्लास्टिक कवर होता है। विद्युत उपकरणों के में प्लास्टिक का उपयोग का कारण क्या है, क्योंकि ये कुचालक होते हैं। 3। अगला है, सोहेल नहाने के लिए पानी गर्म करने के लिए जलाऊ लकड़ी काट रहा है। इस प्रक्रिया में परिवर्तन और भौतिक और रासायनिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए सहायता कीजिए। जलाऊ लकड़ी को काटना चरण, जलाऊ लकड़ी का जलना चरण, जलाऊ लकड़ी के चूल्हे पर पानी गर्म करना। जो काटना होता है किसी भी चीज़ को काटना भौतिक परिवर्तन, किसी भी चीज़ को जलाना रासायनिक परिवर्तन, और जलाऊ लकड़ी के चूल्हे पर पानी गर्म करना। पानी गर्म करना क्या होता है? पानी गर्म करना भी एक भौतिक परिवर्तन है। तो उत्तर नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। उत्तर नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है इसका ये। अगला है प्रश्न नंबर 4। बीज एक से दूसरे से लगभग समान दूरी पर बोए जाते हैं, यह कैसी सहायता करता है? उत्तर नंबर 2 होगा, ये पौधे की अति संकुचितता को रोकता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। अगला है, वर्षा एक माइक्रोस्कोप की सहायता से एक प्याज कोशिका की अनुप्रस्थ काट की परीक्षण कर रही है। कोशिका में कई छोटे रंगीन भाग एक्स और एक केंद्रक बड़ी खाली दिखने वाली संरचना वाई थी। तो एक्स और वाई की पहचान करें। उत्तर होगा दूसरा, एक्स क्या है? लवक और वाई रिक्तिका। अगला है, 5 मीटर ऊंचाई पर रखे गए 10 किलोग्राम द्रव्यमान के पत्थर की ऊर्जा की गणना करनी है। जी है 9.8 मीटर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें पता है, हमें ऊर्जा का सूत्र पता है, क्या होता है? mgh। m कितना है? 10, g है 9.8, h है 5, तीनों को गुना करने पर उत्तर आएगा हमारा 490 जूल। अगला है, किसी पदार्थ की क्षैतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से पदार्थ के कण गति करते हैं। तो तापमान में परिवर्तन के साथ गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो किस पदार्थ में सबसे कम गतिज ऊर्जा होती है? उत्तर होगा 1 -2 डिग्री बर्फ में। अगला है, यदि हम प्याज की बढ़ती जड़ों को लेते हैं, हमारा ये हो चुका है 490 हो गया है, और उसके बाद हमने ये भी देख लिया है। अगला है, यदि हम प्याज की बढ़ती जड़ों को लेते हैं और इसके मूलाग्र को काट देते हैं तो जड़ें नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हमने क्या काट दिया है? इसका उत्तर होगा 2 शीर्षस्थ मेरिस्टेम हमने काट दिया था। अगला है, अनिल लकड़ी की सतह पर रबड़ की गेंद को घुमाता है। यदि वह विरामावस्था में आने से पूर्व एक छोटी दूरी तय करती है, तो विरामावस्था में आने से पूर्व गेंद की लंबी दूरी तय करने के लिए वह क्या कहलाएगी? उत्तर होगा पहला, लकड़ी की सतह पर टैल्कम पाउडर छिड़कें। अगला है, समूहसूत्री और अर्धसूत्री के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें से हमें देखना है। तो इसका उत्तर होगा दूसरा, पहला और दूसरा कथन। अगला है, सूची में अनेक कैलोरी मान के साथ कुछ ईंधन दर्शाए गए हैं, इनमें से कौन सा ईंधन पानी के एक बर्तन को उबालने में सबसे कम समय लगेगा? उत्तर होगा एलपीजी, पहला। अगला है, टीकों के बारे में कौन सा कथन सही है? टीके बीमारियों से लड़ने के लिए रोकथाम का माध्यम है। उत्तर नंबर 3। अगला है, एक छात्र ने डीएनए का चिन्ह के लिए डाई ए का उपयोग किया है। उससे माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड में परीक्षण किया, कौन सी कोशिका घटक चिन्ह दिखाई देगी? उत्तर होगा एक केंद्रक।
अगला है, यदि एल्यूमिनियम और हाइड्रोक्साइड आयनों की संयोजकता +1 और -1 है तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के लिए सही रासायनिक सूत्र ज्ञात करें। उत्तर होगा तीसरा AlOH होल थ्राइस। अगला है, रीना का तापमान बहुत ज़्यादा था, उसका शरीर दर्द था, वह डॉक्टर के पास दिखाने गई। डॉक्टर ने उसे कुछ दवा दी। रीना 3-4 दिनों में बेहतर महसूस करने लगी। उससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है रीना एक तरुण रोग से ग्रस्त थी। उत्तर होगा इसका दूसरा, क्योंकि ठीक होने में लगा समय कम था। अगला है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। जैविक जीवन में आधार पर निम्न के लिए कार्बन को कैसे निश्चित किया जाता है। आंसर है क्लोरोफिल के माध्यम से, चौथा। अगला है, एक एम्बुलेंस के सायरन का तीक्ष्ण ध्वनि का होना चाहिए, इसलिए इसकी मुख्य व्यवस्था क्या होनी चाहिए। उत्तर होगा इसका तीसरा, उच्च तारत्व और बड़ा आयाम। अगला है, एक बीकर में नीले घोल जो कि धातु ए के साथ क्रिया करने पर रंगीन हो जाता है। बीकर ए के निचले भाग में एक लाल धातु पाउडर जमा है। धातु ए का उपयोग लोहे के सक्रिय करने के लिए किया गया है ताकि उसे जंग लगने से बचाया जा सके। ए को पहचानना है तो ए क्या हो जाएगा इसका, जिंक। अगला है, न्यूटन की गति के पहले नियम के द्वारा इनमें से किस उदाहरण को समझाया जा सकता है। उत्तर होगा दूसरा, एक धावक समापन रेखा को पार करने के तुरंत बाद नहीं रुकता है। हम जैसे देख सकते हैं, जोर से आप भाग के जाइए, आप देखते होंगे रेसिंग में भी वो आगे तक निकल जाता है समापन लाइन के बाद भागते हुए। अगला है, इनमें से किसमें सबसे अधिक संख्या के कण होते हैं। उत्तर होगा पहला, 8 ग्राम हाइड्रोजन में। अगला है, आपको दी गई प्रश्नोत्तरी का मूल्यांकन करना है तो आप कठिन दिखेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारा आउट ऑफ सिलेबस दिया गया है जो आपको पढ़ाया नहीं गया है। आगे आएगा पढ़ाने के लिए, जब आपको देना चाहिए था इन्होंने पहले ही दे दिया है। अगला है, आपने प्रश्नोत्तरी कैसे पूरी की, इंटरनेट के माध्यम से। अगला है, इस प्रश्नोत्तरी को हल करने के लिए आपने किसकी डिवाइस का उपयोग में लिया है। आप कोई सा भी डिवाइस आप भर सकते हैं जैसा आपने यूज में लिया है। तो इस प्रकार था हमारा आज का कक्षा 10 का विज्ञान का ये व्हाट्सएप असाइनमेंट। जुड़े रहिए चैनल के साथ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।